हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ, जिसके बाद आप जो है गर्मी में घंटों खड़े रहकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आप जो है वो पराठे बनाएं। उसके अलावा जो है आप घंटों किचन में गुजारें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आप अंडा। एक अदद अंडे से ही रेसिपी बनेगी। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने अंडा तोड़ के डालना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी भरकर आप नमक शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने पिसी हुई चीनी लेनी है। अभी मेरे पास ये 1 कप के करीब चीनी है। जितनी जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी मैंने हाफ़ कप इसके अंदर ऐड की है चीनी। चीनी को सबसे पहले आपने अंडे के साथ बहुत अच्छे से बीट करना है। जितना बीट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट आपके ये बनेंगे, मज़ेदार से कह सकते हैं कुकीज़ होंगे। सो आप जो है इसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मज़ीद चीनी को। और इतनी चीनी आपने हाफ़ कप पहले मैंने ऐड की थी और उसके बाद 2 टेबलस्पून मज़ीद ऐड की है। तो इतनी चीनी ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से आपने जी बीट कर लेना है। और चाहे तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं तो विस्कर से, जिस तरह से मैं बीट कर रही हूँ इसको बहुत अच्छे से आपने इसको बीट करना है, ताकि अच्छे सॉफ्ट एकदम स्पंजी से आपके बने ये कुकीज़। उसके बाद जी इस तरह से आपने बीट कर लेने के बाद इसके अंदर शामिल करना है। लेकिन बता दूं कि इतनी चीनी जो है बच गई है, 2 टेबलस्पून इनफ जो है वो रहेगी। आपने जो है आधा कप के बाद जो डालनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तेल को। तेल इसके अंदर आधा कप भरकर आपने तेल का डालना है। आधी प्याली ले लीजिएगा, नॉर्मल जो घर में होती है वो डाल दीजिएगा, नहीं तो आधा कप मेजरिंग के कप के हिसाब से आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तेल को। और तेल को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने बहुत अच्छे से इसी तरह से अगेन आपने इसको बीट करना है। बीट करते जाएंगे इतना कि ये सॉफ्ट स्पंजी सा आपका टेक्सचर जो है जब तक नहीं आ जाता आपके इस मिक्सचर का, आपने इसको बहुत हल्के हाथों से तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको बीट कर लेना है। लीजिए इसको भी बीट कर लिया। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन, ये जी मेरे पास 2 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा और इसको आपने इसके अंदर शामिल करना है। कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छा एकदम टेस्ट आएगा, एक टेक्सचर भी अच्छा आएगा। आप इसको वैसे तो मैदे से आपने कुकीज़ कई तरह के बना कर देखे होंगे, लेकिन इस तरह से बहुत कम ही आपने बनाए होंगे। इसको आप तवे पे बना सकते हैं, इसको पैन पे बना सकते हैं। मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताऊंगी किस तरह से बना सकते हैं। ना ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना पतीले की, ना देगचे की। बिल्कुल ईज़िली आप इसको बना सकेंगे और ईज़िली बेक कर सकेंगे। सो जी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद कॉर्नफ्लावर को मैंने अच्छे से जी मिक्स कर लिया था। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 छोटा टीस्पून जो होता है, छोटा वाला टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो इसको थोड़ा सा हल्का सा राइस करेगा, सो आप सॉफ्ट बनाएगा, क्योंकि अंदर से आपके सख्त ना हो, हार्ड ना हो। सो आप इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। याद रहे कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना आपने इसकी जगह। चलिए जी, इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, कह सकते हैं कि इसको विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से बीट किया। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। अच्छा, मैदा सिर्फ और सिर्फ 1 प्याली जाएगी इसके अंदर। तो आप 1 कप यानी मेजरिंग के हिसाब से बताऊँ तो आपने तकरीबन जो है 250 ग्राम का ही मेरा मेजरिंग कप है। तो इस हिसाब से आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा के सारा का सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर देना है। और नॉर्मल प्याली भी आप लेकर उसके हिसाब से मेजर करके आप ऐड कर सकते हैं। ये नाश्ते में बहुत अच्छा है, जो आप सुबह उठ के पराठे, वैसे भी दिल नहीं कर रहा था पराठों के साथ, या मैंने रस के भी, केक रस जो ड्राई रस है उसकी रेसिपी भी तवे पर बनाना सिखाई है। और इसके अलावा बहुत तरह के नाश्ते तो आप जाके देख सकते हैं। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर हाथों से इसको मैंने मिक्स किया, पहले विस्कर की मदद से इकट्ठा किया, फिर उसके बाद हाथों से अच्छे से इकट्ठा कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से बाइंड हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अच्छा, इसको तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट दिया है। 5 मिनट के बाद फिर आपने इसको हाथों में इस तरह से लेना है। लेकर इस तरह से पहले इसको आपने रोल की शक्ल देनी है। इस तरह से आप इसे पहले राउंड घुमाइएगा, फिर उसके बाद आपने इससे बॉल को आप राउंड घुमाते हुए, फिर उसके बाद आपने इसको जिस तरह से रोल को लंबाई में रोल करते हैं, इसी तरह से रोल कीजिएगा हाथों में। और उसको रोल कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है। बिल्कुल एक बोट की शेप दे दीजिएगा। और उसके बाद इस किनारों से कुछ इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। इस तरह से आपने कुकीज़ को रेडी कर लेना है। कुछ इस तरह से आप रेडी करते जाएंगे और ये नाश्ता आपका रेडी होता जाएगा। तो इसी तरह से मैं लेती जा रही हूँ और इसी तरह से शेप देती जा रही हूँ लंबाई में। और उसके बाद इसके किनारे सेट कर लूँगी और इस तरह से आपने ढेरों ढेर बना लेने। तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप जो है मैदे से इतने ज़्यादा बन चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, चीनी लेनी है, नॉर्मल ग्रैनुलेटेड चीनी, दानेदार चीनी लीजिएगा। और फिर आपने जो है इसके ऊपर जो है पहले सेट करके, फिर उसके बाद एक तरफ जो है आप चीनी को लगा लीजिएगा। दोनों तरफ नहीं लगानी है, यानी चारों साइडों पे, यानी एक तरफ सिर्फ लगानी है आपने चीनी। और इस तरह से एक साइड पे आप चीनी लगाकर इस तरह से
अच्छे से कोट कीजिएगा पूरी तरह। और उसके बाद आप इसको किसी भी सर्विंग प्लेट में रखते जाएंगे। जो है वो आप इस प्लेट पहले रखते जाइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे किस तरह से आपने रखना है। उसके बाद आपने इसी तरह से सारी की सारी जो जितनी भी थी उस पर आपने अच्छे से लगा लेना है चीनी को लगा लेने के बाद अच्छा इसे आप तवे में बना सकते हैं, उसके बाद पैन में बना सकते हैं। इसी तरह तवा रखना है, उस पर एक स्टैंड रखना है, उस पर प्लेट रखिएगा, प्लेट को पहले ग्रीस कीजिएगा ऑयल से और उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर लगाने के बाद फिर आपने, अभी ये गर्म नहीं है, ठीक है, मैं इसको जो है वो अभी आपको सिर्फ सेट करके दिखा रही हूँ। फिर इस तरह से आप इसे रखते जाएंगे, इसे थोड़ा फासला दे के रखना है। क्यों? क्योंकि ये राइस होंगे और राइस होने के बाद क्या होगा कि ये आपस में चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा फासला देकर जिस तरह से जितना डिस्टेंस मैं दे रही हूँ, बड़ी प्लेट है तो इसी तरह से आप रख सकते हैं। और सिंपल नीचे याद रहे कि नीचे आपने जो है पहले स्टैंड रखना है तवे पे जब बनाने जा रहे हैं, उसके बाद आप इसको जो है वो इस तरह से जो है वो सेट कीजिएगा इतना डिस्टेंस देने के बाद। फिर उसके बाद आपने इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के दरमियान तक का टाइम देना है। 15 से 20 मिनट के बाद अभी दे सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। हल्की आंच, हल्की से दरमियानी आंच पे 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। बीच में आप चेक कर सकते हैं, ये थोड़े से आपको हल्के हल्के जैसे थोड़े हार्ड होने लगेंगे, बस आपने इसे निकाल लेना है। तो ये मज़ेदार से ये दे सकते हैं, नाश्ता हो चुका है रेडी। ढेरों ढेर बनाकर, 1 कप से मैंने इतने ज़्यादा बनाए हैं, आप इससे ज़्यादा डबल क्वांटिटी में, एक इतने बड़े साइज़ का है कि आप इसे जो है वो ईज़िली खा सकते हैं। एट अ टाइम 1 से 2 जो है वो एक ही बंदा खा सकता है। सो ये इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने यमी, आप चाहें तो इसके अंदर जो फ्लेवर मैंने ऐड किया आप जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी आपको जो फ्लेवर हो। मैंने तो कोई इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। आप इसके अंदर जो है वैनिला या आपको कोई और जो है पसंद हो, आप इसके अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता हो चुका है रेडी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है। सो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए गर्मियों से रिलेटेड झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें, घर में बना सकें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।